नमस्कार। कहानी पंचतंत्र से लेखक विष्णु शर्मा, कथावाचिका श्रद्धा पांडे। आज की कहानी का नाम है बंदर और लकड़ी का खूंटा। आओ बच्चों, तुम्हें सुनाए एक कहानी। इस कहानी में है एक नटखट बंदर की परेशानी। ये है कहानी बहुत पुरानी, सुनाया करती थी मेरी नानी। कहती नानी, बुद्धि का प्रयोग सोच समझ कर करना, वरना मुसीबत से हो सकता है सामना। फिर तो इस कहानी का नाम नटखट बंदर होना चाहिए, न कि लकड़ी का खूंटा। अच्छा, पहले यह तो बता दीजिए कि लकड़ी का खूंटा किसे कहते हैं? मैं ये बताऊं कि लकड़ी का खूंटा किसे कहते हैं, उससे पहले ये बताओ कि किसने किसने गांव देखा है। मैंने देखा है। तो ये बताओ, वहाँ गाय भैंस भी देखी होगी। हाँ, उन्हें भी देखा है। उन्हें किससे बांध कर रखते हैं? रस्सी से। अच्छा, और रस्सी को कहाँ बांधते हैं? एक लकड़ी के डंडे से जो आधा जमीन के अंदर होता है। हाँ, तो उसी को तो लकड़ी का खूंटा कहते हैं। अच्छा, अब समझा। ठीक है, तो अब कहानी आगे बढ़ाएं। जी। हाँ, तो एक था वेदपुर गांव, जहाँ मंदिर बनाया जा रहा था। लकड़ियों पर सुंदर सुंदर नक्काशी की जा रही थी। इस काम के लिए कुशल कारीगर बुलाए गए। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। खाने का समय हो गया था, तो मजदूर खाना खाने के लिए जाने लगे। बद्री प्रसाद ने लाल सिंह से पूछा, अरे भाई, खाना खाने नहीं चलोगे? हाँ हाँ चलूंगा, बस थोड़ा सा काम बचा है, इसे निपटा लूं फिर चलता हूँ। बद्री प्रसाद थोड़ी देर तक इंतजार करता रहा, फिर बोला, भाई मैं तो चला रोटी खाने, तुम भी आ जाना। लाल सिंह ने भी सोचा, चलो मैं भी रोटी खाकर आता हूँ। फिर सोचने लगा कि ये जो लकड़ी आधी चीर कर रखी है, इसका क्या करूं? क्यों चीरी हुई लकड़ी छोड़कर क्यों नहीं जा सकता था? क्योंकि उसे पूरा का पूरा नहीं चीरना था। तो फिर उसने क्या किया? क्या किया? बस उन दोनों लकड़ियों के बीच में एक लकड़ी का खूंटा फंसा दिया और चला गया। ऐसा क्यों किया? लकड़ी का खूंटा इसलिए फंसाया ताकि दोबारा चीरने के लिए आरी फंसाने में आसानी हो। अच्छा, अब समझा। तो बच्चों, उनके जाने के बाद बंदरों का एक समूह वहां आया। और तुम्हें तो पता है कि बंदर कितने शरारती होते हैं। मैम, मेरी मम्मा हमेशा कहती है कि बंदरों की तरह नाचो कूदो नहीं, चुपचाप बैठ जाओ। मेरी मम्मी भी कहती हैं कि बंदरों की तरह हर चीज छूटे क्यों रहते हो? हाँ, बंदरों की तो आदत होती है कि वे हर चीज छूते रहते हैं। तो बंदरों का जब समूह वहां आया, तो उसमें एक बंदर बड़ा शरारती था, जो वहां पड़ी चीजों को उल्टा पुल्टा करके देखने लगा। बंदरों के सरदार ने सभी को वहां पर रखी चीजों को छेड़ने से मना किया। कुछ समय के बाद सारे बंदर पेड़ों की तरफ वापस जाकर फल तोड़ने लगे, खाने लगे। लेकिन जो वो शरारती बंदर था, सबसे बचकर पीछे छुप गया और सबके जाने के बाद उधम मचाने लगा। शरारत करते करते उसकी नजर उस आधी चीरी हुई लकड़ी पर पड़ती है, जिस पर मजदूर ने लकड़ी का खूंटा लगाया था। खूंटे को देखकर बंदर सोचने लगा, उस लकड़ी को वहां क्यों लगाया गया है? उसे निकालने पर क्या होगा? फिर वह उस खूंटे को निकालने के लिए खींचने लगा। कहीं उसका हाथ फंस गया तो? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, कहीं उसका हाथ फंस गया तो? पर बंदर कहाँ सोचते हैं। तो जब वह खूंटा नहीं निकला, तो वो और जोर लगाने लगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या उसका हाथ फंस गया? अरे सुनो तो, बंदर के अधिक जोर लगाने पर वह खूंटा हिलने और खिसकने लगा, जिसे देखकर बंदर खुश हो गया और जोर से खूंटे को सरकाने लगा। जब खूंटा सरकने लगा, तो वो खुश होता गया और जोर लगाता गया।
वह खूंटे को निकालने में इतना मगन हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी पूंछ दोनों लकड़ियों के बीच में आ गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। बुरा? अभी सुनो तो। जैसे ही खूंटा निकला उसकी पूंछ बीच में फंस गई और बंदर आह आह दर्द के मारे चिल्लाने लगा। और तुम्हें तो पता है, तभी मजदूर वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर बंदर भागने के लिए जोर लगाता है और उसकी पूंछ टूट जाती है। हाँ, बंदर तो पूंछ कटा बंदर बन गया। उसको तो बहुत दर्द हो रहा होगा। हाँ, उसे दर्द हो रहा था और वो दर्द के मारे चीख रहा था। वो चीखते हुए अपनी टूटी हुई पूंछ को देखता हुआ भागता हुआ अपने झुंड के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर और जोर जोर से रोने लगा। वहां पहुंचने पर अन्य बंदरों ने कहा, मना किया था ना इस प्रकार छेड़छाड़ करने से। फिर क्या हुआ? क्या बंदर की पूंछ जुड़ी? कहाँ जुड़ी? उसके बाद सारी जिंदगी उसे पूंछ कटा बंदर बनकर रहना पड़ा और सब उसे चिढ़ाते थे, पूंछ कटा बंदर, पूंछ कटा बंदर, पूंछ कटा बंदर। तो ये होता है परिणाम अगर कोई बिना सोचे समझे शरारत करता है। धन्यवाद। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? कहानी तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन इस कहानी का नाम लकड़ी का खूंटा की जगह बंदर की बदमाशी होनी चाहिए, न कि लकड़ी का खूंटा। नहीं, इस कहानी का नाम शरारत का फल होना चाहिए। अच्छा, तो अब ऐसा करो कि तुम भी कहानी लिखना शुरू कर दो और फिर ऐसे ही सोच समझकर कहानी का नाम देना जो कि सबको पसंद आए। हम तो बहुत छोटे हैं, हम कैसे लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? कोशिश करके तो देखो। अच्छा, ये बताओ, हमें कहानी से क्या सीख मिली? ये तो बता सकते हो या उसके लिए भी छोटे हो? नहीं, क्यों नहीं बता सकते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की चीजों में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और बड़ों का कहना मानना चाहिए। उनके काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुम दोनों ने। जिस चीज के बारे में पता न हो, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी बड़ों से ले लेनी चाहिए। तो हम लोगों की बातें और कहानी यही समाप्त हो गई, लेकिन बात को विराम देने से पहले मैं अपने छोटे छोटे कलाकारों से तो परिचित करवा दूं। हमारे साथ कहानी में आज हमारा साथ दिया है सेंट्रल एकेडमी विकास नगर लखनऊ से अद्विक पाठक तथा ऋत्विक पाठक, दोनों भाइयों ने, और एल्कॉन इंटरनेशनल दिल्ली से अद्विक राय सासन ने। कमाल हो गया, आज तो दो अद्विक हो गए। बच्चों, यदि आप भी कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे मेरे मेल आईडी shraddha.pdy@gmail.com पर मेल भेजिए। पर हाँ, थोड़ा समय लग सकता है। मेरी अन्य कहानियों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि मेरी कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि नई कहानी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शीघ्र फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहो और मस्त रहो।